उसने ही नाग दशरथ को हटा दिया और नाग को राजा बनाया। ये भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि नागर लोग कौन थे? नाग लोग ही नागर थे। नाग मतलब श्रेष्ठ, नागर मतलब सभ्य, और आज क्या भारत के नागरिक। ये उसका टोटम, ये क्या था उनका टोटम। उस वक्त मानते थे, इस वक्त सिग्निफाई करते थे कि हम नागवंशी लोग। उससे इतना ही मतलब है, उसका ये मतलब नहीं है कि उस नाग से मतलब नाग सांप से। उस नाग से खाली इतना लेना है कि वो नागवंशी लोगों का टोटम था, वो उसको मानते थे। और आज भी पुराने बहुत सारे घर हमारे मिल जाएंगे, बहुत सारे घर हमारे मिल जाएंगे जिसमें कि ये उकेरा हुआ पुराना घर हम सब लोगों का होगा। तो आप, मेरा नाम फिर से सिंहदीप है। इन्होंने डॉक्टर राजीव जी ने बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है, जो अखिल भारतीय नाग संघ की स्थापना के द्वारा लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। नाग सभ्यता मिट्टी नहीं है, नाग जाति नहीं मिटी है, नाग सभ्यता नाग धर्म अभी जीवित है, किंतु उसको कुचला जा रहा है और वह कराह रहा है। हमारा हूँ कि हमारी संस्कृति नहीं मिटी है, ना हमारा धर्म मिटा है, केवल उस पर हावी है, और वह हावी है ब्राह्मणवादी वैदिक। वैदिक धर्म ब्राह्मण शताब्दी के पहले नामो निशान नहीं था। अगर कोई विद्वान आकर के तर्क कर सकता है, वैदिक लोग छल कपट से हमारे ऊपर हावी हो गया है। वैदिक कौन है? वैदिक का मतलब है वैदिक ब्राह्मण। ये ब्राह्मण लोग आज भी नकली ब्राह्मण बना हुआ है, असली ब्राह्मण तो है ही नहीं। असली ब्राह्मण तो श्रमण ब्राह्मण थे। ये वैदिक ब्राह्मण ब्राह्मणी शताब्दी के बाद श्रम ब्राह्मणों को नष्ट करके वैदिक ब्राह्मण बने। ये बात सही है कि पूरा जो भारत वर्ष में रहने वाले जो लोग हैं आदिकाल से, वो सब नागवंशी लोग हैं। ये प्रमाण मिलता है साहित्य से और शिलालेख से। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नागपुर में ही जाके धम्म दीक्षा लेते हैं और उन्होंने उसको आगाज करके बताया कि हमने नागपुर को क्यों चुना। इसलिए चुना कि हमने यहाँ पर नाम से ही नाग जो है झलकता है। नागों का गांव नाग। भारत में दो ही तरह के लोग हैं, एक नाग लोग और कुछ जो यवन शक हून कुषाण जो आए, और ये इतने ही लोग हैं। तो मास जो पॉपुलेशन है वो नागवंशी लोग हैं। और ये नागवंशी लोग आपस में जाति में बटा हुआ है। नागों बौद्धों का काल था जब भारत विश्वगुरु बना। तो पुनः अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो अपने अंदर की जो कमी है उसको ख़त्म करना होगा। और वो हमारी कमी है जाति भेद। जाति जो है बाबा साहब मानते थे कि कास्ट इज एंटी नेशनल। कास्ट के रहते राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति के अंदर में गरिमा हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति में समता हो। और जाति के रहने से समाज में ये गैर बराबरी है, समता नहीं है। बराबरी कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसमें भंते सिंघल द्वीप जी का जो बुक है भारत की नाग जातियाँ, बुद्ध की व्यापकता और सच्चा इतिहास, काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। डॉक्टर राजीव इसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप हमको ये बताइए कि अखिल भारतीय नाग संघ है, ठीक है, इसका बुद्धिस्ट से क्या ताल्लुक है? मान्यवर, अखिल भारतीय नाग संघ भारतीय उपमहाद्वीप में गैर वैदिक लोगों का, वैदिक को छोड़ के जितने भी गैर वैदिक लोग यहाँ के वासिंदे हैं, कि सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है और सबसे उन्नत सभ्यता मानी जाती है। उस सभ्यता के लोग बहुत ही सभ्य और बहुत विनम्र, शीलवान, चरित्रवान लोग थे। और उनके इस चारित्रिक गुण के कारण भारत उस समय हमारे नागवंशी राजा लोग थे। तो वहाँ से संस्कृति जो चलती है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेसोपोटामिया का, मिस्र का, तो वो जो संस्कृति थी उच्च कोटि की संस्कृति थी। और यहाँ का जो लोग थे
भारत के, जो कि अभी SC ST OBC एंड माइनॉरिटी बोले जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे लोग नाग संस्कृति से ही निकले हुए लोग हैं। और वो नाग संस्कृति, जो नाग राजा लोग थे, वो बुद्धा का जो थॉट था उनको फैलाने में उन्होंने काम किया है। जगनारायण राव, और ये अखिल भारतीय नाग संघ में उपाध्यक्ष हूँ।